जय हिंद दोस्तों। आइए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग लेकर आ चुके हैं जो कि एसएससी सीजीएल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और अगर हम एसएससी सीजीएल का अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को अगर आसानी से बना लेते हैं तो समझ लीजिए मेरे दोस्तों कि हम अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को आराम से बना लेते हैं। तो मेरे दोस्तों आइए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं। देखते हैं वो क्वेश्चन क्या क्या है। उससे पहले एक छोटा सा कोटेशन है, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं इसके बारे में। मेरे दोस्तों कह रहा है जिंदगी में आप जिंदगी में आप कितनी बार हारे ये कोई मायने नहीं रखता है। जिंदगी में आप कितनी बार हारे ये कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। मेरे दोस्तों सच्चाई यही है कि अगर हम हारते हैं तो हार करके बैठना नहीं जरूरी होता है, क्योंकि हम पैदा ही इसीलिए हुए हैं क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ जीतना है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ जीतने आना चाहिए, न कि हारना। हारने से हमें कुछ सीखना चाहिए, न कि हार करके हौसला बंद करके पस्त होकर बैठ जाना चाहिए। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ कि हमारी क्वेश्चन क्या है। देखिए ये क्वेश्चन आपका है बहुत प्यारा सा सुंदर सा। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। करे एक फर्नीचर दुकानदार अपने ग्राहक को माल के अंकित मूल्य पर 16% की छूट देता है, फिर भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। डाइनिंग टेबल का अंकित मूल्य क्या है जिसकी कीमत दुकानदार को 11,900 रुपये पड़ती है। यानी मेरे दोस्तों एसएससी सीजीएल 5 मार्च 2020 के सिर्फ थर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। मुझसे कर एक फर्नीचर को छूट दिया जाता है, मतलब मेरे दोस्तों मैं कहूँगा कि सर जी मुझे कुछ एमपी हुआ होगा और कुछ एसपी हुआ होगा। बताइए जब हम छूट देंगे मेरे दोस्तों तो आप बोलोगे सिर्फ 100 पर अगर मैं छूट दे दूं कितना का दोस्तों, तो आप कहोगे सिर्फ छूट अगर मैं 16 का दे दूं तो ये 84 का पड़ जाएगा। बताइए कह रहा है फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। कितना का मेरे दोस्तों? फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। अगर मैं मेरे दोस्तों निकालूं 20% का फ्रैक्शन तो आप बोलोगे सर जी 1/में हो जाता है 5। बता 1/5 यानी 5 से कितना हो गया मेरे दोस्तों? तो आप बोलोगे सर जी मुझे सीपी हो गया काला 5 और प्रॉफिट हो गया कितना, यानी कि 1। तो एसपी कितना हो गया मेरे दोस्तों? तो आप बोलोगे सर ये 6 हो जाएगा। तो अगर मैं दुकानदार को कितना मेरे दोस्तों दिया जाता है तो इतना का, तो अगर मैं एसपी इक्वल टू अगर निकालना चाहूंगा कि एसपी का मान निकालूं तो आप बोलोगे सर जी मेरा कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर जी हो जाएगा 6/5 यानी 6/5 इंटू 11,900। बताइए एक कट रहा है तो इसको खत्म कर लीजिए पहले, है ना। इसको खत्म कीजिए, कहोगे श्री इस जाएगा 5 दूना के 10। बताओ 5 ते 15, 5 6 के 30 यानी इतनी बार में चला जाएगा। तो मेरे दोस्तों एसपी इक्वल टू जो हमारा मान निकल के आ गया, ओम निकल के आ गया मेरे दोस्तों कितना, तो कहोगे सर 0, यानी कि ठीक है ना। 5 दूना के 10, 5 ते 15। एक मिनट, यहाँ पर मेरे दोस्तों यहाँ पर 8 बार में जाएगा। कितने बार में जाएगा? यहाँ पर हमारा जो है एक बार फिर से कर दे रहा हूँ, देखते रहिएगा ध्यान से। यानी दिया कितना गया था? 11,900। बताइए इसको कटाते हो तो वैसे 5 दूना के 10, है ना, ये हो गया तुम्हारा 19, 5 ते 15, 5 8 है 40, इतना बार में जाएगा। तो मेरे दोस्तों एस पी इक्वल टू अब मेरा जो मान निकल के आएगा देखिए 0, 8 6 के 48, 4 हो गया, 36 18 4 22 हो गया, है ना, 6 दूना के 12 13 14 हो गया, यानी कितना 14,280 हो गया। तो मुझे एमपी निकालना है। कितना मेरे निकालना है मेरे दोस्तों? मुझे एमपी निकालना है। तो सर इसको निकाल दो। एमपी इक्वल टू जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 414280 इंटू हो जाएगा कितना मेरे दोस्तों 100 अपॉन में कर लो कितना 84। बस काम खत्म हो गया। अब देखो ये कितने बार में जाएगा मेरे दोस्तों? तो आप बोलोगे सर ये जाएगा आपका 17 बार में। तो आंसर कितना हो गया? 17 पर 3 0। बताओ 17 पर
3 जीरो, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो कहोगे सर ऑप्शन हमारा जो है वो सी करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन हमारा कितना सही हो जाएगा दोस्तों? तो आप बोलोगे सर जी ऑप्शन हमारा जो है वो हमारा सी क्लियर हो जाएगा। बताइए कितना मस्त आसानी से क्वेश्चन बन रहा है, बहुत बेहतरीन। मैंने थोड़ा सा लिखा जान के कि ताकि आप जो है अगर नए भी हो तो आप आराम से जान लीजिए कि सीजे वाला क्वेश्चन बना सकते हो। इसीलिए मैं जो है एक भी स्टेप कट नहीं कर रहा हूँ, जितना हो सकता है उतना आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला हमारा क्वेश्चन क्या है देखिए, कह रहा है कि 5,040 रुपए की अंकित मूल्य की एक वस्तु को 40% छूट पर बेचने पर यदि एक विक्रेता 20%, देखिए यहाँ पर मेरे दोस्तों थोड़ा सा मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, है ना, ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पर होगा 20%, है ना, यहाँ पर होगा प्रतिशत, है ना। तो मेरे दोस्तों एक क्या कर रहा है, अब देखिए 20% लाभ अर्जित करता है, तब लाभ रुपए में बताइए कितना होगा। मेरे दोस्तों अगर मैं किसी वस्तु को मान के चलो कि मैंने अगर छूट दूंगा, यानी एमपी से एसपी जाऊंगा, तो अगर मैं 100 से 40 का छूट दे दूं मेरे दोस्तों, तो कितना हो गया? 60 हो गया। बताओ दोस्तों ये कितना आ गया? 60 आ गया। अब मुझे कह रहा है कि इसको लाभ अर्जित करता है और कितने रुपए अंकित करता है मेरे दोस्तों? तो आप बोलोगे सर जी अंकित हमारा जो करता है वो अंकित करता है मेरे दोस्तों इतना का। तो पहले आप बताओ मेरे दोस्तों कि मैं कहूंगा सर जी 100 का मान कितना दे देगा? 1040, यानी अगर सबसे पहले तो यहीं पर आसान कर लो दोस्तों, यहाँ पर आप और भी आसान चाहो तो कर सकते हो। अगर मैं कहूँ कि मेरे दोस्तों सिंपली 100 से अगर करना चाहोगे तो आप सिंपली एक जीरो से जीरो खत्म कर लो, तो इसका मान कितना आ जाएगा? आप कहोगे सर इसका मान आ जाएगा 5040, यानी इसको कितना से गुणा कर दो? 504 से। इसका भी गुणा कर लो कितना? 504 से। बताओ दोस्तों, तो अगर मैं 504 से गुणा करूंगा दोस्त, तो देखो हमारा क्या निकल के आएगा। कहो से 6 के 24 हो जाएगा, 6 30, यानी मेरे दोस्तों एसपी कितना आ गया? इतना आ गया। मुझे प्रॉफिट चाहिए, क्या चाहिए मेरे दोस्तों? प्रॉफिट चाहिए। तो 20% का फ्रैक्शन, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है दोस्तों? तो आप बोलो से 1/5, 5 से कितना हो गया? 6। तो मेरे दोस्तों ई जो है एसपी मेरे हिसाब से कितना हो गया? 6, और 6 का मान कितना दिया? तो आप बोलोगे सर जी 6 का मान दिया 30, 6 का मान जो दिया है मेरे दोस्तों 30, 24, एक का मान निकाल दो, काम खत्म हो जाएगा। बताओ, तो कहो 6×5 = 30, 6×4 = 24, यानी मेरे दोस्तों कितना आ गया? 506 इस करेक्ट आंसर दिया है क्या ऑप्शन? 6×4 = 500 और कितना हो जाएगा दोस्तों? 504, 504 इज करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी एसएससी सीजीएल 7 मार्च 2020 का शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछता है, बहुत बढ़िया से आप बना सकते हो दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का। ये भी आपको किस में पूछा गया? एसएससी सीजीएल 3 मार्च 2020 के क्वेश्चन, यानी 2020 में का क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। आइए इसको भी देखते हैं क्या इसका क्वेश्चन कर रहा है। एक दुकानदार वस्तु की कीमत, यानी एक दुकानदार की वस्तु की कीमत को इस तरह से अंकित करता है कि 285 है, नहीं सॉरी, ये भी तुम्हारा जो है मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, है ना, समझिएगा दोस्तों, ये टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है। ये प्रतिशत होगा, क्या होगा दोस्तों? ये आपका प्रतिशत, हम भी कह रहे हैं कैसे होगा। कितना? 28% की छूट की अनुमति देने के बाद वह 12% का लाभ चाहता है। यदि अंकित मूल्य 224 रुपये है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कितना आसान क्वेश्चन है, ये भी आप आराम से बना सकते हो। मेरे दोस्तों आप सिंपली देखो, मैं आप लोग एकदम रेशियो वाला मेथड से बना दूंगा आसानी से। इसको देखिए, कोई सिर्फ 28% का छूट, यानी मतलब 28% का छूट का मतलब क्या हो गया कि आप सिंपली कह दो दोस्तों 28% का छूट मतलब क्या? 28/100। बताओ 28/100, ये कट रहा है तो कटा दो। जो कहोगे से 4 से कटेगा ये 25 बार में, और 4 से कटेगा 7 बार में। बताओ, यानी इसको छूट दिया तो मेरे दोस्तों एमपी से क्या बन गया? एसपी। दोस्तों बताइए, तो ये हो गया आपका अगर 25, बताओ ये आपका अगर 25 आ गया तो 18% यानी कितना आ जाए मेरे दोस्तों? तो कहोगे सिर्फ 18 आ जाएगा। बताइए
ये 18 आ गया, एक हमारा ए निकल गया। चलिए अगला कलर चेंज करके बताते हैं। कर 20% का लाभ चाहता है मेरे दोस्तों। अगर 20% का लाभ चाहता है यानी प्रॉफिट कितना का चाहिए उसको, 20% का। तो 20% का लाभ चाहिए उसे, तो 20% 12%, सॉरी 12%, 12% का लाभ चाहिए उसे, 12% का लाभ चाहिए उसको। तो 12 बटा में कितना हो जाएगा, 100। बताओ, इसको भी कटा दो, 4 ते 12, 25 चौके 100, यानी इसको प्रॉफिट चाहिए है कि नहीं, तो ये भी हो जाएगा। अब देखो मेरे दोस्तों यहाँ पर क्या निकल रहा है, सीपी और एसपी का रेशियो 25 से कितना बना मेरे दोस्तों, 25 से आपका बन गया 28, 25 से कितना बन गया 28। हमें चाहिए क्या, क्रय मूल्य। क्या चाहिए मेरे दोस्तों, क्रय मूल्य चाहिए। तो जब हमें क्रय मूल्य चाहिए तो आप सिंपली लिखो एमपी रेशियो एसपी। बताओ, और क्या लिख दो, एसपी रेशियो एम सीपी। थोड़ा यहीं पर देखिएगा, मैं कुछ किया हूं दोस्तों, है ना, कुछ किया हूं। देखो सिंपली लिखो 25 25 ये कितना है, 25 रेशियो 18। और देखो सीपी रेशियो काला एसपी किया, एसपी रेशियो सीपी किया हूं, तो लिखोगे 28 रेशियो कितना दोस्तों, 28 रेशियो 25। अब जो कट रहा है उसको पहले उड़ा दो। देखो क्या का उड़ रहा है, एसपी से एसपी खत्म। बताओ दोस्तों, एसपी से एसपी खत्म और 25 से 25 खत्म। इसको कटा दो 2 से तो 14 बार में जाएगा, इसको कटा दो 2 से तो 9 बार में जाएगा। तब कहो से एमपी रेशियो बच गया सीपी, और ये कितना हो गया, 14 रेशियो हो गया 9। बस आंसर आ गया दोस्तों, अब तो कुछ रह ही नहीं गया। बताओ 14 का मान कितना दिया है, तो 14 का मान आपका दिया गया है 224। गुणा कर दो, कितना बार में जाएगा, 14 से जाएगा, 14 एकम 14, 14 एकम 14 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 16 बार में जाएगा ना। तो इसका भी 16 बार में कर लो। बताओ 16 9 बार में जाएगा तो 144 हो जाएगा। 144 इज करेक्ट आंसर। यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहोगे सर ऑप्शन जो हमारा निकल के आ गया वो सी आंसर निकल गया। ये भी आपका बढ़िया क्वेश्चन था, है कि नहीं। तो थोड़ा सा एकदम हल्का हल्का कैलकुलेशन है, कुछ है ही नहीं। जितना फास्ट आप बनाना चाहो उतना फास्ट बना सकते हो दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। 25% और 15% की क्रमागत छूट के बाद एक वास्तविक को 612 रुपये में बेचा जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। अगर मैं कहूं कि एकल छूट दिलवा दो डायरेक्ट, तब पर भी बना दोगे, या फिर एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि जब एकल छूट के लिए एक तो चैन मेथड होता है। बताओ दोस्तों, एक हमने बताया था आपको चैन मेथड, है ना, एक चैन मेथड बताया था, और एक मैंने बताया था a प्लस बी माइनस ए बी बाई में 100। बताओ, ये भी बताया था। ये फॉर्मूला आता कहाँ से है मेरे दोस्तों, तो ये फॉर्मूला यहाँ से आता है, a प्लस बी माइनस ए बी बटा प्लस ए बी बटा में 100। ये मैंने कहा, हमेशा बोलता हूँ कि गरीबों वाला तरीका होता है। इसमें खाली विथ साइन लगा लीजिएगा, विथ साइन लगा लीजिएगा दोस्तों, है ना, विथ साइन लगा लीजिएगा। बस इतना ही ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ पर निगेटिव आएगा तो आपको ये नहीं मानना है कि निगेटिव आंसर आया। इसका मतलब होता है डिस्काउंट बोल रहा है। क्या हो रहा है, डिस्काउंट। कब, जब प्रॉफिट एंड लॉस में आप उसको पढ़ेंगे तो जब माइनस आता है तो हम लोग बोलते हैं कि क्या है, लॉस में। और यहाँ पर जब आपकी माइनस आती है तो समझ लीजिए डिस्काउंट दे रखा है, ठीक है ना। क्या दे रखा है दोस्तों, तो डिस्काउंट दे रखा है। तो चलिए हम किसी एक पर लगा लेते हैं और आंसर ला देते हैं। देखिए कैसे आएगा। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, देखिए आप कहोगे सर कितना का 25, अब इसमें कोई साइन की जरूरत नहीं है। 25 प्लस 15 माइनस हो जाएगा 25 गुणे हो जाएगा 15 बटा में कितना हो जाएगा 100। बताइए, काम खत्म। अब देखो 25 5 30 10 40, 40 माइनस कितना हो जाएगा, इसको कट रहा है तो कटा लो, 25 चौके 100 हो जाएगा। बताओ 4 से 4 ते 12, 4 ते 12 3 हो गया, 4 सत्ते 28, 4 5 26, इतना हो जाएगा। इसको मेरे दोस्तों अब घटा लो, तो इसको घटाओगे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 25 पॉइंट,
ये देखो ये 9 में से जाएगा 36 हो जाएगा और हो जाएगा 36। ये मेरे दोस्तों ये डिस्काउंट निकला। हमें क्या चाहिए, हमें देखो यहीं पर बच्चा इसी का मान रखता है तो जो गलती हो जाता है, क्योंकि हमें जो ये बच्चा बेचा जाता है ना तो डिस्काउंट हो गया। तो जब डिस्काउंट हो गया तो पहले तो तुम एसपी निकाल लो, तो कहोगे सर 100 MP था उसमें से 36.25 कम कर लोगे तो हो जाएगा 75, है ना, और ये हो जाएगा कितना 9 यानी 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 यानी 63। अब इसका मान आप भले कह सकते हो कि ये दिया गया है, तो अब मुझे निकाल लो एमपी। तो एमपी इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो आप बोलोगे से इसका मान ए दे रखा है तो मुझे 100 का मान चाहिए, तो सर 612 अपॉन में कितना हो जाएगा और 63.75 इंटू कितना हो जाएगा 100, 63.75 इंटू कितना हो जाएगा 100। बस अब आंसर आ जाएगा आपका। अब यहां से आंसर ला सकते हो दोस्तों, देखिए कितना बार में जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100। बताइए अब इसको आपको कटाना पड़ेगा, ये कितना से जाएगा मेरे दोस्तों, चलिए 5 से 25 से कटाते हैं, 25 से वैसे 25 चौके 100, 25 से इसको कटाइए तो 25 दुना के 50 हो जाएगा, 50 यानी 13 हो जाएगा, यानी कि 37 हो जाएगा, सॉरी 37, 137 हो जाएगा ना, 25 दुना 50 एक नहीं 137 हो जाएगा। 25 चौके 25 5 125 हो जाएगा। बताओ 125 है तो 2 1 यानी कि फिर से 25 5 125 यानी कि ये कितना बार में गया दोस्तों, तो आप बोलोगे सर जी ये जो गया हमारा यानी कि आपका ये चला गया 255 बार में। अब देखो ये कितना बार में जाएगा, 25 से कटा तो फिर से जा रहा है, 25 चौके 100, 25 से कटाओगे तो कितना हो गया 25 से नहीं जाएगा ना, 25 से नहीं जाएगा, आपको किससे ले जाओ, जैसा हो जाए 5 से लो, 50 25 5 से कम 5, 5 से कटा 5 दुना का 10 20 हो जाएगा। अब देखो कितना बार में जाएगा ये, और 2 दुना का मान नहीं, 51 एकम 51, 612 को अगर मैं 51 से भाग दे दूं, 51 0 1 2 यानी कि 12 बार में जा रहा है ना, 12 एकम 12 12 5 60 61, बिल्कुल ये 12 बार में जा रहा है दोस्तों। तो आपका अब देखिए प्रॉपर तरीके से हमारा आंसर देखो कितना आ गया। अब हमारा आंसर प्रॉपर तरीके से आ गया, थोड़ा सा कैलकुलेशन था मैंने कर दिया, तो देखो हमारा कितना आंसर आ गया। आप बोलोगे से यहाँ से बचा 12 गुणे हो गया 4 गुणे हो गया 20, बस आंसर ला दो। 2 दुना के 4, 4 दुना का 8 दुना के 16 यानी कि 6 आएगा, 1 0 पर 6 यानी आपका कौन सा आंसर हो गया 960। तो 960 इज करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन क्या आ गया मेरे दोस्तों, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। बताइए ये थोड़ा सा कैलकुलेशन था यहाँ पर जो कि मैंने कैलकुलेशन किया, तो ये आपका कितना आ गया 920 आपका करेक्ट, 960 करेक्ट आंसर हो जाए। बताइए 960 इज एसएससी सीजीएल प्री 2019 का क्वेश्चन था, शिफ्ट सेकेंड पूछा हुआ था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, कह एक वस्तु को 20% और 25% की, एक वस्तु को 20% और 25% की क्रमागत छूट के बाद 288 रुपये में बेचा जाता है, तो वस्तु का अंक, अब मैंने अभी अंकित मूल्य बताया, क्वेश्चन नंबर 4 को तरफ से, तो आप लोगों को क्या करना है, इसका आंसर आप लोगों को खुद देना है। एसएससी सीजीएल प्री 13 जून 2019 का क्वेश्चन है, तो इसका आपको आंसर खुद देना है ना। तो इसका आंसर आप लोगों को क्या करना है, HW में कमेंट करके बताना है मेरे दोस्तों, कमेंट करके बताना है कि क्या इसका आंसर होगा। मैं भी चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द कमेंट दें और आप सीखें, मेरा एक ही मोटिव है सीखें। अगर मैं चाहूं तो सारा क्वेश्चन बना दूं, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि आप सीखें, इसीलिए कमेंट करके जरूर आंसर दीजिएगा। आपका कमेंट बॉक्स में जितने बच्चे आंसर देते हैं, मैं एक एक बच्चे का मैं दोस्तों कमेंट देखता हूं, और कमेंट देखने के बाद जितना आंसर सही होता है उनको आंसर प्रोवाइड भी कराता हूं कि आपका आंसर सही है। सारी चीजें आपको अगर गलत है तो उन्हें बताया जाता है कि आपका कहां पर गलत करे और क्या गलती कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिएगा। जय हिंद। बस आप तैयारी में लगे रहो, फिर तो रैंक पत्र आ चुका है आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए।